हेलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सभी बढ़िया होंगे। आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, अभी एक दीदी का कमेंट मैंने पढ़ा है और पिछले कुछ दिन से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, पर आज मैं सबके सवालों का जवाब देने के लिए आई हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही कारण है। कितने दिन से मैं चुप थी, मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर बार बार सबके पूछने पर आज मैं यहाँ आई हूँ और ख़ासकर उन दीदी के कमेंट्स को पढ़कर आई हूँ जिन्हें बहुत सारी शिकायत है मेरे से। मैं उनकी शिकायत भी दूर करना चाहती हूँ। तो दीदी, आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखेगा और कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियो से सहमत होगी। अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भैया की शादी की। जी हाँ, जो मेरे पास में भाई रहता था, शिव नाम है उसका, उसकी शादी हो गई है और वो मेरे पास रहता था। बहुत लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वही भाई है। जी हाँ, वही वाला भाई था। ये मेरे चाचा जी का लड़का है, मतलब मेरे सगे चाचा जी। मेरे पापा 3 भाई हैं, तो ये बीच वाले जो हमारे अंकल जी हैं उनकी शादी नहीं हो रही। आप उनको जानते हो, वीडियो में देखते हो अक्सर। तो मतलब जिनको फालिस पड़ा था वे वाले अंकल जी, और छोटे वाले अंकल जी की हो रही है और पापा की हो रही है शादी। पापा को तो क्या बताना, हम था ही पापा के बच्चे, और अंकल के भी बच्चे। अंकल जी हमारे हमारे बहुत वो करते हैं। तो ठीक है, मेरे उस चाचा जी के लड़के की शादी हुई है, शिव की। तो मैं उसमें गई थी। आप लोग बोल रहे हो कि दीदी आपने शादी की वीडियो बनाई पर पूरी नहीं दिखाई, दुल्हन नहीं दिखाई, दुल्हन का फेस नहीं दिखाया। तो जब मैं शादी में गई थी तो मैं कंगना वगैरह की वीडियो बना रही थी, वैसी वीडियो बना रही थी। तो मुझे ये बोल दिया गया था कि तुम है ना दुल्हन की वीडियो मत डालना। तो मैंने उनकी बात को मानते हुए मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो, अगर मैं वीडियो डाल लूँगी तो फेस नहीं दिखाऊंगी, मैं दुल्हन की वीडियो नहीं डालूंगी। मुझे तो साफ साफ मना कर दिया गया था। मुझे पता नहीं फिर दूसरे लोगों ने कैसे डाली है, उनको परमिशन दी गई है या उन्होंने खुद की मर्ज़ी से डाल ली है, वो मैं नहीं जानती। मैंने नहीं डाली दुल्हन की वीडियो। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, आप लोग चाहते हो मैं डाल लूँ तो मैं डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के सब लोगों ने डाल रखी है, मैं भी डाल सकती हूँ, पर मैंने बड़ों की बात को माना और नहीं डाली। उन लोगों ने डाल ली है, वो जानते होंगे क्या बात हुई इनके आपस में, या उन्होंने उनको बोल दिया, मुझे मना कर दिया, ये भी मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है मुझे मना कर दी गई तो मैंने नहीं डाली। मेरे बनाने पर भी ऑब्जेक्शन उठाई गई, मत बनाना दुल्हन की वीडियो, मत बनाना। मैंने कहा मैंने बनाई है पर मैं नहीं डालूंगी जब तक आप लोग नहीं बोलोगे। बाकी सबने डाली पर मैंने ही अपने आप को रोक लिया। मैंने कहा छोड़ो, की बात को बढ़ावा नहीं देते, ठीक है। और मुझे एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आपने अपने भैया की शादी जो है उपासना के साथ कराई है, आप ये बात नहीं बता रही हो। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं वीडियो पर। तो देखिए, उपासना जो है यही गांव की है, मेरे पास इसी गांव की है जिस गांव में मैं रहती हूँ, और वो जो है ना पढ़ाई कर रही है। और उपासना की शादी मेरे भैया के साथ नहीं हुई है, ये भी आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर सकती हूँ। अगर बताने के बावजूद भी, वैसे तो बताने से आप लोगों को यकीन हो सकता है, क्योंकि उपासना जो है बहुत छोटी है अभी और वो शादी के लायक नहीं है, पढ़ाई कर रही है अकेली अपने मम्मी पापा के। और क्यों लगा आपको कि उपासना से कराई है? क्या उपासना मेरे पास आती थी इस वजह से? नहीं, उपासना मेरे पास आती थी कभी कभी वीडियो सीखने के लिए, देखने के लिए, अक्सर आ जाया करती थी। अभी वो अपनी रीडिंग पर ध्यान दे रही है तो वो नहीं आ रही है। तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, उपासना से कराई है। पर जहाँ से भी हुई है मेरी भाई की शादी, आस-पास से कहीं से भी हुई है, वो मैं आपको नहीं बता सकती कहाँ से हुई। जहाँ तक कि मैं अपना जो है, भई आप समझ सकते हो कि मैं ये चीज़ नहीं बता पाऊँगी वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आपको दुल्हन आपने देखी भी होगी उनके ब्लॉग में, और नहीं देखी है तो मैं, अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो मैं ज़रूर आपको दुल्हन दिखा दूँगी, ठीक है। इस बात से भी मैं आपकी सहमत हूँ, ना सहमति वाली कोई बात नहीं है। और उपासना की इतनी एज कम है, वो मेरे पास कभी वीडियो के लिए आ जाती थी, अभी नहीं आती है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं मेरे मम्मी पापा की। आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे एक दीदी ने कमेंट किया कि आपके मम्मी पापा आपको जूते और कपड़ों का सहारा तो लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा जो हैं शुगर के बीमार हैं, और उनको जो है ना उनके फेफड़े ख़त्म हैं, उनकी आँखों से दिखना बंद हो गया है। मम्मी मेरी पिछले कुछ दिनों से छाती में दर्द बता रही है, शायद हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है उनको, उनका बीपी बढ़ता है, उनको गैस बनता है, वो भी बहुत बीमार है। और अंकल जी जो हैं उनको आप पता ही, उनको फालिस पड़ गया था, वो जब से अच्छे से बोल नहीं पाते, उनका माइंड उनका साथ नहीं देता, वो भी बीमार है। मेरे घर में मेरे 3 बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो तीनों ही बीमार हैं। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो मेरी हेल्प कर पाए। वो खुद अब उनकी स्थिति ऐसी है कि अब वो ही दूसरों के आस्तिक है। तो बताओ मैं कैसे उन्हें फ़ोन करके दिन भर की अपनी गृहस्थी की टेंशन, ये टेंशन बाजी उनको बताऊं, दूँ, वो मैं नहीं चाहती।
क्योंकि इस टाइम जो है वो बुढ़ापे की साइड उनके कदम बढ़ चुके हैं। और एक माँ के और बाप के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है कि उनकी लड़की जो है शादी करने के बाद भी दुखी है, उसका संसार सुखमय नहीं है। तो माँ बाप तो का बहुत दुर्भाग्य की बात होती है एक माँ बाप के लिए कि उनकी लड़की की जो गृहस्थी है वो अच्छी नहीं चल रही या वो परेशान है। तो मट्टी भरना है, मट्टी मत भरो। तो वो तो वैसे ही परेशान रहते हैं। मेरी मम्मी अक्सर मेरी वीडियो देखकर रोने लगती है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसका जीवन ऐसा है, बस बेटा समय है, समझाती रहती है। पापा भी दुखी होते हैं, रोते हैं कभी कभी दोनों। तो मैं ही बोलती हूँ देखो कि आप रो मत, जो है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती और मैं अपने माँ बाप के दुख भी नहीं बढ़ाना चाहती। जो आदमी अपनी दवाई के लिए भी नहीं कर, अपनी दवाई भी नहीं कर पाता खुद, मतलब मम्मी जो है, पापा बीमार हो जाते हैं, मम्मी भगी फिरती है, मम्मी की हालत ख़राब हो जाती है, पापा की तबीयत ख़राब होती है, मम्मी बेचारी किस किस को देखो। अंकल जी हैं वो भूल जाते हैं चीज़ें। तो जो तीनों सदस्य ही बीमार है उनको मैं अपनी स्थिति हर बार हर टाइम बता बता के उनको दुखी नहीं करना चाहती। और रही उनकी मदद की बात, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल चलने से पहले मेरे पति की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब शादी हुई थी इस घर में मेरी बस सिर्फ इस कमरे में लिटाई थी और कच्चा था। फिर उसके बाद मैंने शायद वीडियो में ही या वीडियो से पहले मैंने इस कमरे में फर्श गिरवाया। ठीक है, इस कमरे में काम करवाना मेरे अब याद नहीं है पहले गिरवाया या बाद में, मैंने इसमें फर्श गिरवाया। मेरे पापा ने पानी का मोटर, कुट्टी का मोटर, एक भुट्टा कोठा बनवाया, गाय दी। इस चैनल से पहले मेरे पापा ने मेरी बहुत मदद करी है। हर स्थिति में, हर एक परेशानी में वो मेरे साथ खड़े रहे। कपड़े लत्ते, चप्पल जूते, जमाई के, सास के। और जब मेरी बेटी होगी इसका भी, जब ये मेरी बेटी हुई मैं 1.5 साल अपने घर रही, इसके पेट पड़ने से पैदा होने तक का सारा खर्च मेरे पापा ने उठाया। बीच में मुझे डिप्रेशन की दिक्कत हुई, जब मेरे पापा ने लगाया। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं वो बोल रही हूँ जो उन्होंने किया है, इसको मैं कभी नहीं नकार सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी हर परेशानी में मेरे साथ ढाल की तरह खड़े होकर मेरी मदद की है। आज मेरे मम्मी पापा इस स्थिति में नहीं है कि वो मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी भी हेल्प कर ले। उनका जितना खर्च, दवाई वगैरह, सब चीज़ें जितना घर में होता है वो सब बड़े भैया के द्वारा होता है, क्योंकि अब पापा के बस की नहीं है। तो जितना कुछ है अब सब भाई के हाथ में है, बड़े वाले के। तो मम्मी पापा का तो बस इतना ही है, दवाई बढ़ती उन्हें टाइम से वे दिला दे, वे कर दे, अब सब वही करते हैं, क्योंकि पापा को दिखता नहीं है। पापा जब गाँव जाते हैं तो कहते हैं कि धूप निकलने के बाद मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, आँखों से मेरी अंधा हो गया हूँ, आँखों में रोशनी नहीं रही। शुगर की बीमारी है, उन्हें आँख बनवाने में भी डर लगता है। मैं पापा को बोल रही हूँ कि हाँ मुझे फनगर में हॉस्पिटल है, आप यहाँ जाइए, मैं आपकी आँख दिखा दूँगी। तो कहते हैं कि मैं आऊँ कैसे? मैंने बोला कि मैं लेने आ जाऊँगी, आप दिखा लो। आँखों से अंधे हो चुके हैं, हार्ट की भी बीमारी है, कई बीमारी उनको लगी हुई है। डर लगता है कि आँख बनवाने में कहीं दिक्कत ना हो जाए। यहीं पर मोरने में एक डॉक्टर हैं, आँखों के बहुत अच्छे थे, अभी उन्होंने आँख बनवाई है। हमारी पड़ोसन के चाचा उच्चा लगते हैं, उनकी आँख बैठ गई, क्योंकि उन्हें शुगर था। शुगर वालों का बहुत डर रहता है, डॉक्टरों को भी, हमें भी डर है, पर पता नहीं बनेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। एक वो उनको बीमारी है ना सांस की भी, तो वो आते हुए भी डरते हैं कि सांस फूल जाए, बुखार चढ़ जाए, बुखार हुआ रहता है हर वक्त। तो मेरे पापा ने मेरे लिए मतलब भुस्सा कोठा, नलका, मोटर, भाई इंटी पिंटी, जने कितने कपड़े लत्ते, खाद पानी, हर एक चीज़ की मदद करी मेरे पापा ने मेरी शादी से, चैनल चलने से पहले और शादी होने के बाद। जैसे एक बाप एक बेटी की करता है हर तरीके से कि भाई गरीब के गई है, गरीब है मेरा जमाई, उसकी स्थिति खराब है, पर वो अगर इंसान कदर ही ना समझे देने वाले की, और देने वाले को कुछ माने ना, तो फिर उसे दे जाओ, वो गुण ना गाए उस चीज़ का, क्या मतलब उसके मन में यही नहीं है कि मेरी मदद की है, तो फिर ऐसे इंसान को देने का, करने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, हर स्थिति में साथ खड़े रहे, कपड़े लत्तों तक की मदद की। जहाँ आप बोल रहे हो, मैंने कभी इस घर से आज तक का सवाल है, जो मेरी शादी में जो बरी में जाते हैं, वे साड़ी गई थी यहाँ से, और जो साल भर में कोटली जाती हैं, उन कोटलियों पर भी 1-2 साड़ी ऐसी गई जो मैं बांधने लायक नहीं थी, जो बरी में गई थी वो बांधने लायक थी। जो बात है वही बोलूँगी। इस घर से एक सोने की अंगूठी के सिवा मुझे कुछ नहीं चढ़ा, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहती थी, पर सच को नकारना क्यों? क्योंकि रिश्तेदार भी देखते हैं, मेरे खुद के इनके रिश्तेदार भी देखते हैं, सभी को पता है क्या मिला है मुझे इस घर से। उसके बाद से, इन कोतलियों के बाद से, इस घर से आज तक मैंने एक कत्तर ऐसी नहीं पहनी कि इन लोगों ने एक सूट सिमा के ला के मुझे यूँ दिया
कि ले हमने तेरे लिए सूट दे दिया, तू पहन ले। आज तक इन्होंने नहीं दी, चाहे किसी ने पड़ोस में दिया है, लौट जाओ आ जाओ, चाहे मुझे मेरी मम्मी ने दिया पोतली पे, चाहे मैंने खुद की कमाई से अब्जा पहनने शुरू करे, चाहे मैं इधर उधर गई उधर उधर से मिले, या कहीं शादी में गई वहाँ से मिले, यही चलता आ रहा है। इन लोगों ने मेरा कभी कुछ नहीं बनाया। कभी इस घर से मुझे ये नहीं मिला कि ले ये सूट हमने तेरे लिए ला के दिया है, तू पहन लिए। तो मेरे पापा ने जब स्थिति थी, जब मेरे लिए खूब किया है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो मेरी हेल्प कर सके। और दिन भर में मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, करती हूँ, परेशान होती हूँ, फिर मैं मेरे मम्मी पापा फ़ोन करते हैं तो मैं चुपचाप बात करती हूँ। बोलते हैं कि क्या बात है, आज क्यों इतना अपसेट है, क्या सोच रही है। मैं नहीं बता पाती, क्योंकि मैं अगर बताऊंगी बोलूँगी तो वो मुझसे ज़्यादा दुखी होंगे। मैं फिर उस चीज़ को नॉर्मली रह के बात करने की कोशिश करती हूँ। अभी कायरों को बुखार आया, 3 दिन तक रोता रहा, नाना के घर जाना है, नाना आएंगे, नाना आएंगे, नाना आएंगे देखने के लिए। मैंने पापा को बोला कि कायरो बीमार है। देखो याद, जब आदमी बात करता है तो कहीं ना कहीं मन दुखी हो ही जाता है कि नाना के घर जाना है, नाना आएंगे देखने के लिए। पापा ने बोला कि मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप मत आओ, ये ठीक है आप मत आओ, क्योंकि मेरे पापा को दिखता नहीं है, परेशान है, गाँव तक भी पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं। कल भी मम्मी बता रही थी कि पापा को बुखार है, अंकल जी को भी बुखार हो रहा है, मम्मी को भी बुखार है। तो मैं अपने घर वालों को दुखी नहीं कर सकती, अपने माँ बाप को तो बिल्कुल दुखी नहीं कर सकती। बस अभी ठीक है, उन्होंने बहुत मदद की। अब सारी उम्र कहाँ तक बोलूँगा, अपना भी तो देखना है उनको, अभी उनके बस की बात नहीं रही। और रही मेरी बात, लोग मुझे कमेंट करते हैं काम 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 करती रहती है। चलो ठीक है, मैं काम काम बोलती हूँ, मैं गलत हूँ, पर कुछ मेरे कहने से आप लोग एक काम कर सकते हो। जितनी भी लेडीज़ मुझे इस तरह के कमेंट्स करती हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने हस्बैंड को 1 महीने के लिए अपने से अलग कर दो, ठीक है। और घर में बिल्कुल भी कुछ भी राशन ना हो, कोई सिलेंडर ना हो, कोई सुविधा ना हो, ठीक है। फिर तुम मुझे अकेले है ना सब कुछ करके दिखाओ बहन, और बिना पैसे के। पति की सैलरी भी नहीं लेनी तुम्हें, अपनी सैलरी से, अपनी कमाई से सब कुछ करके दिखाओ। थोड़ी सी देर के लिए बुरी लग रही होगी तो हाथ जोड़कर पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। हाँ बेटा आ रही हूँ बेटा, तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती हूँ, बुरी लगेगी मेरी बात। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि बिना पति के सहारे के और बिना पति के 1 रुपया खर्च दिए बिना जब अपनी कमाई से आप अपना घर चलाओगी ना, और दिन भर में काम करोगे, दिमाग में इतनी उगज रहेगी, इतनी टेंशन रहेगी कि ये राशन ख़त्म होने वाला है, ये अब फीस जमा होनी है, अब सिलेंडर भरवाने का टाइम आ रहा है, ओ बच्चे बीमार हो गए, अब कहाँ से दवाई दिलाऊँ। 1 रुपया छू छू कर इस्तेमाल करोगे। पूरे महीने का राशन जब तुम्हें करना होगा, लाना होगा, घर में बच्चों की बीमारी देखनी होगी, बच्चों के जूते जुराब कपड़े लत्ते, भाई सब्जी भी चाहिए घर में, हाँ घर में राशन भी चाहिए, सब चीज़ भी चाहिए। तो थोड़ी सी देर के लिए आप अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो, अकेले मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। मुझे पता है अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैंने पहले इसी वजह से माफ़ी मांगी है, क्योंकि अकेले सब कुछ करना एक लेडीज के लिए आसान बात नहीं है। मैं बहुत बात अपने प्रति सुनती हूँ लोगों की, बर्दाश्त करती हूँ बर्दाश्त, मेरी मजबूरी है। यहाँ आकर भी मैं बहुत गंदे गंदे शब्द सुनती हूँ, बहुत लोगों की बात यहाँ सुनती हूँ, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पर एक कान गूंगा एक बहरा करके अपने बच्चे पाल रही हूँ। बस यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इतना करो कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, और हो सके तो अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को मेरा चैनल का लिंक शेयर करो, उनसे बोलो कि मेरी मदद हो जाए। आप लोग मेरी इतनी मदद कर दोगे ये मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकूँ अच्छे से। मैं शायद इस यूट्यूब चैनल की वजह से, आप लोगों की वजह से मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। अगर महीने में मान लीजिए 10,000 आ रहे हैं तो वो 10,000 कब ख़त्म हो जाए कुछ पता नहीं चलता, चट हो जाते हैं, क्योंकि फीस भी भरनी है, छोटे मोटे खर्चे, पेंसिल रबड़ कटर। ये तो अब जो मेरे मतलब मुझे 2 पार्सल आए हैं, उनमें पेंसिल कटर रबड़ भिजवाए गए हैं, थोड़ी हेल्प हो गई इनकी। भाई कुछ चीज़ें भी हैं जिनमें हेल्प हो गई है, पर उससे अलग और भी बहुत खर्च होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। काम काम मेरा दिमाग 24 घंटे चक्कर काटता है। एकदम से क्या हुआ कि जिस दिन क्रिसमस था अम्मी के स्कूल में, अम्मी ने बोला, मम्मी मैडम ने बोला लाल ड्रेस पहन के आनी है सब बच्चों को, मम्मी मुझे जाना है क्रिसमस ज्वाइन करना है। मैंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं थे,
उस टाइम मेरी बहुत स्थिति ख़राब थी, मैंने पता नहीं कहाँ से मांग तांग के अपने बेटे के स्कूल का इंतज़ाम किए, क्योंकि मैं जितना कुछ कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरे जीवन का कोई इतना ज़्यादा बड़ा मोल नहीं है कि मुझे ये पहनना है, मुझे सोने की चैन पहननी है, सोने की अंगूठी पहननी है, सोने के कानों में पहनने नहीं। मेरे अरमान तो जहाँ थे वहीं रह गए, अधूरे रह गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे होंगे तो इनके सहारे हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही कट जाएगी, आधी कट गई आधी और कट जाएगी। पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मेरी सब असूल हो जाए ऊपर वाले, और मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। बस मेरी ज़िंदगी का अब एक ही लक्ष्य है। बर्तनों को लेकर कमेंट आया था, बर्तन मैं भी बदल सकती हूँ पर मेरी स्थिति नहीं है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। इस यूट्यूब में मेरी कुछ लोगों ने मदद की है, उनकी भी मैं आभारी हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर कर सकते हेल्प तो इस तरह करिए। बाकी कहीं कोई शिकायत हो तो एक बार फिर से माफ़ी।